अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने की करारदाद के हक़ में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमरीका की मज़म्मत, वीटो को गैर मुनसिफाना गैर अखलाक़ी इक़दाम करार दे दिया। फ़लस्तीनी मंदूब रियाद मंसूर ने जज्बाती अंदाज से कहा कि फ़लस्तीनियों के आज़म को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि 2 रियासती हल में पेशरफ्त ना की गई तो तशद्दुद का ख़तरा बढ़ेगा। इसराइली मंदूब की जानिब से वोट देने वाले ममालिक पर तनकीद, फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकनी मुबस्सिर की हैसियत हासिल है। मुकम्मल रुकनियत के लिए सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली की 2/3 अरकान की हिमायत लाजिम है। गजा, मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस पर मुश्तमिल रियासत चाहते हैं। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल 34,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। ऑपोजिशन के हंगामे और शोर शराबे में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का पैगाम, इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा दिया, दहशत गर्दी के ख़तरे से खबरदार किया, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, जो मुश्किलात हैं उनमें हम इख्तलाफात को लेकर नहीं चल सकते। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, फैसला करना होगा कि सबसे ज़्यादा अहम मुल्क और कौम के लिए क्या है, सोचना होगा कि अपने मकासद, बयानी और एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्ज हरारत में कमी ला सकते हैं। इजलास से पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, पोस्टर्स लहराए, बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया, ऐवान में सीटियाँ और बाजे बजाए। जमशेद दस्ती ने बाजा बजाया तो सदर ज़रदारी पहले खामोश हुए, फिर मुस्कुरा दिए। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। इजलास में सदर ज़रदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर की सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया कि हमने आसिफ अली ज़रदारी को मजबूर किया, उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ दी। बोले हम इस सदर को नहीं मानते, ये सदर, वज़ीर आज़म और पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। पहले बानी PTI को रिहा करें, फिर सुलह की बात होगी। उमर अयूब बोले आर्टिकल 41 के तहत सदर जमहूरियत की नुमाइंदगी करता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया। बहैसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की, मगर ऐवान में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। हज ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा, इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर के 8 एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन बैक वक्त शुरू होगा। कोयटा, सखर, सियालकोट, रहीम यार खान एयरपोर्ट पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन होगा। परवाज़ें 9 जून तक बगैर किसी तातुल के जारी रहेंगी। कराची एयरपोर्ट पर पहली बार रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। फैसलाबाद के आज़मीन हज लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे। पेशावर के आज़मीन हज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे। लाहौर, गुजरात, भावनगर, भलवाल, जफरवाल और पंजाब के दीगर शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की शिद्दत में कमी, चमन में तूफ़ानी बारिश थम गई। रेलों में बहकर 7 अफराद जाँ बहक अफराद में गाड़ी में सवार 3 ख़वातीन 2 बच्चे शामिल, 17 ज़ख्मी। सैलाब से घर, राबता सड़कें, पुल बह गए। इंतज़ामिया का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर बरसाती नालों का रुख मोड़ा गया। महकमा आबपाशी ने कई नदियों को एक नदी में डाइवर्ट किया, जिससे सैलाब आया। ज़िले में बिजली, लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। नोशकी में बारिशों और सैलाबी रैलों की वजह से तालीमी इदारों में आम तातील। लोअरदीर में लैंड स्लाइडिंग, 10 साल की बच्ची जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से केल और शेख बेला शाहराय नीलम कई मकामात पर बंद। कराची के इलाके लियाकताबाद, न्यू कराची और मलीन में मुबैना मुकाबले।
6 जख्मियों समेत 11 मुलजमान गिरफ्तार। साइट एरिया में मुबैना डकैती, मोबाइल फ़ोन शॉप का मालिक लूट लिया गया। बख्त शेर का दावा है कि 4 डाकू 1 करोड़ रुपए और मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। रिकवरी के पैसे थे। पुलिस ने वाक़े को मशकूक करार दे दिया। वाक़े के खिलाफ साइट एरिया थाने के बाहर इलाका वकीलों का एहतजाज। लियारी कलाकोट से ऑनलाइन बाइक सर्विस राइडर का कातिल गिरफ्तार। दरख्शां में मुलजिम मोइस की हलाकत का मरकजी किरदार SP क्लिफ्टन नईरुल हक करार। तहकीकाती कमेटी ने एडिशनल IG कराची को रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक नईरुल हक मुलजिम की कस्टडी लेकर थाने से रवाना हो गया था। SP नईरुल हक अगले रोज़ मोइस की लाश लेकर पहुंचा था। नईरुल हक अभी तक तहकीकाती कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। नईरुल हक के खिलाफ कत्ल की दफ़ा के तहत कार्रवाई की सिफारिश। वाक़े में SHO और हेड मोहर्रर दरख्शां बेगुनाह करार। लाहौर में थानेदार समेत 7 एहलकारों के खिलाफ शहरी से 12 लाख रुपए तावान लेने का मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक मुलजिम SHO अफजाल रऊफ ने 15 अप्रैल को शहरी और उसके ड्राइवर समेत 3 अफराद को अगवा किया था। नामजद 2 मुलजमान गिरफ्तार। झंग में पुलिस की हिरासत से 5 मुलजमान फरार। SHO थाना वरियाम और चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों पुलिस अफसरान हवालात में बंद। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 5 कस्टम्स एहलकार जहाँ बहक। FBR के मुताबिक फायरिंग डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम पेशावर के स्टाफ पर की गई। जहाँ बहक एहलकारों में ऑफिसर असलम खान, हवलदार इनायतुल्लाह, हवलदार अकबर जमान, सिपाही इफ्तिखार आलम और सिपाही शहाब अली शामिल हैं। मुलजमान की फायरिंग की जद में आकर बच्ची और राहगीर भी जख्मी। खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की तला पर घर पर छापा। मुलजमान की फायरिंग से एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया। सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के नाम की मंजूरी दे दी। वजारत कानून का जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ के नाम की मंजूरी दी। वजारत कानून ने जस्टिस हाशिम काकड़ का बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत में आम इंतखाबात के तवील मरहले का आज से आगाज़। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। नरेंद्र मोदी फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हुए तो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले भारत के दूसरे वजीर आज़म होंगे। अमेरिका और बरतानिया ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान पर नई पाबंदी आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड की तस्दीक। सलामती काउंसिल इजलास में बताया कि इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स प्रोग्राम, उनके इंजन बनाने वाली कंपनियों, पुर्जे फराहम करने वाली कंपनियों और कस्टमर्स पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसलाकुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि ख़ित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार हैं। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर अहमद हक तलब ने खबरदार किया कि सेहूनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तनसीबात से मुतालिक कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। जदीद मिसाइलों से इसराइल की एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। दुबई एयरपोर्टों पर ऑपरेशन आज मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। दुबई के वली अहद शेख हमद बिन मोहम्मद राशिद अल मकतूम की सरबराही में दुबई की क़यादत का इजलास। गैर मामूली मौसमी हालात से निपटने की नई मनसूबाबंदी। तमाम शहरियों, रिहायशियों और ज़ायरीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। हुक्काम का कहना है कि गैर मामूली मौसमी हालात से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तूफ़ानी बारिशों के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी इमदादी कामों में पेश रही। पाक न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा।
सीरीज का पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा खत्म। रावलपिंडी में वक्फे से होने वाली बारिश के सबब फी इनिंग्स 5 ओवर्स तक महदूद मैच में सिर्फ 2 गेंदों का खेल हो सका। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाक भारत सीरीज के हक में बोल पड़े। सोशल मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस बहुत शानदार होंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर हो। वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता सीरीज़ के हक में है। उनकी राय खालिस क्रिकेट पर मबनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 113 रन से हरा दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज़ की 140 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत मेहमान टीम ने 8 विकेट पर 269 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान टीम 36वें ओवर में 156 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। तिरसठवीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज़ गोल्फर में दिलचस्प मुकाबला। नुमान इलियास, अब्दुल्ला अंसर, राफे असलम राजा और शाहजेब जहां 2 ओवर पार के साथ टॉप पर। सीनियर एमेचर में रिजवान राशिद 4 ओवर पार के साथ पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली जयवर्धने ट्रॉफी मेहमान टीम ने जीत ली। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन किंग उमर शरीफ की आज 64वीं सालगिरह। कम उम्री से स्टेज ड्रामों से टीवी स्क्रीन पर मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ की यादें आज भी ताज़ा। शहंशाह जज्बात एहसास अदाकार मोहम्मद अली की आज 93वीं सालगिरह। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार कामयाब फिल्में देने वाले मोहम्मद अली की जानदार अदाकारी आज भी मद्दाह नहीं भूले। पहले तालीम लाहौर से हासिल की, आला तालीम आप अमेरिका से हासिल करने गए, फिर उस तालीम को बैलेंस करने के लिए आप वापस पाकिस्तान आए, फिर आप वापस चले गए अमेरिका। आप एक जगह ठीक से तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे? और मिलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में आज यानी जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए क्या बानी PTI जेल में देसी मुर्ग खाते हैं।